तो जैसे भगवान विष्णु उदास बैठे हैं तो नारद जी ने कहा, प्रभु आज उदास क्यों बैठे हो? बोले उदास इसलिए बैठे हैं, पूरा बैकुंठ ही खाली पड़ा है। क्या कहा? हाँ, कोई भी कलयुग में बैकुंठ में आना नहीं चाहता। तो नारद जी बोले, क्यों पागल बना रहे हो? बैकुंठ धाम जैसी जगह जो लोग आने को तरसते हैं और आप कहते हो कि कोई बैकुंठ में आना नहीं चाहता। मैं चाहूं तो आपके बैकुंठ में संपूर्ण गांव की जनता को लाके बिठा दूं। भगवान बोले तो बहुत अच्छा रहेगा नारद। और बीड़ा उठाया और नारद जी चले मृत्युलोक की ओर। और जैसे देवऋषि मृत्युलोक में आए तो सबसे पहले रास्ता में नारद जी को एक सूकर और सूकर की पत्नी प्राप्त हुई। तो सूकर से कहा, आप बैकुंठ में चलो, बैकुंठ खाली पड़ा है। तो सूकर की पत्नी बोली, क्या वहां भोजन की व्यवस्था है? बोले बैकुंठ में भोजन कहां, वहां तो मनुष्य अमृत प्राप्ति के लिए हो जाता है। बोले हम जानने वाले नहीं है। नारद जी ने फिर एक गांव में प्रवेश किया और जैसे गांव में प्रवेश किया, क्या देखा? एक ब्राह्मण जी हैं और वो ब्राह्मण बड़े ही अच्छे तिलक लगा हुआ माला जप रहे हैं। नारद जी बोले, ये जरूर बैकुंठ में चले जाएंगे, ये बैकुंठ के लिए ही तप कर रहे हैं। और देवऋषि नारद घर पधारे हैं और देवऋषि नारद ने कहा, कहो ब्राह्मण जी, मैं आपको बुलाने आया हूं और आपकी तपस्या आज पूर्ण हो गई है। भगवान ने तुम्हें बैकुंठ में बुलाया है, बैकुंठ में चलो। तो ब्राह्मण जी बोले, भैया बैकुंठ में तो मैं चलता, पर अभी मेरे जो बच्चे हैं ना, वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हैं, अभी वो समर्थवान नहीं है, छोटे छोटे हैं। नारद जी हैरान होकर के लौट गए। बोले एक माला जपने वाले, तिलक लगाने वाले, भक्ति करने वाले पंडित जी ही बैकुंठ को नहीं गए तो फिर गांव का साधारण मानव कौन बैकुंठ जाएगा? हैरान होकर नारद जी लौट गए। अब नारद जी कुछ दिनों बाद फिर आए, घर वालों से पूछा, भैया ब्राह्मण देवता जी कहाँ हैं? तो बच्चे उदास होके बोले, ब्राह्मण देवता जी वो तो समाप्त हो गए, खत्म हो गए। पंडित जी ने ध्यान लगाया, नारद जी ने, देखूं वो कहाँ हैं? और नारद जी ने योग दृष्टि से देखा कि वही ब्राह्मण ममता के कारण उन्हीं के घर एक गाय पली हुई थी, तो गाय के उदर से बछड़ा बन के अवतरित हो गए। अब बच्चों ने पाला और पाल के हल चलाना शुरू कर दिया। और नारद जी ने कान में जाके कहा, पंडित जी अभी चलो, आपका बुलावा बैकुंठ में तैयार है अभी भी। तो पंडित जी कहते हैं कि सब कमाई मैं ही खवा रहा हूं, अगर मैं हल में ना चलूं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, खेत में अन्न पैदा नहीं होगा। नारद जी बोले, पंडित जी अभी तुम मोह माया में भटके फिर रहे हो। नारद जी फिर चले गए और नारद जी कुछ समय बाद फिर आए। और जैसे नारद जी फिर आए तो पूछा, भैया वो बैल है या तुम्हारा समाप्त हो गया? बोले महाराज वो बैल तो खत्म हो गया है। अब नारद जी ने फिर योग दृष्टि घुमाई, मोहल्ला में ही पल रही थी एक के यहाँ कुतिया। तो भगवान की कृपा से पंडित जी उस भैरों की कोख में एक पिल्ला बन के अवतरित हुए। अबे उन्होंने ही पाल लिए जिनके घर के पंडित जी। नारद जी ने देखा कि जी तो जंजीर में बंधे पड़े हैं। और नारद जी ने कान में जाके फिर कही, नो अब तुम कुत्ता बन गए, अब तो चलो। बोले बस ये बालक सब काम को चले जाते हैं, घर पर रखवारी मेर करनी पड़ती है, ना जाने कोई घर में ना घुसा है। नारद जी फिर हैरान हो गए, वापस हो गए। अब कुछ समय के बाद नारद जी फिर आए तो वो कुत्ता भी समाप्त हो गया और पंडित जी को नागराज का रूप मिला है, सर्प का। नारद जी बोले, भैया वो कुत्ता है या समाप्त हो गया? बोले वो कुत्ता भी समाप्त हो गया। अब नारद जी ने देखा कि पंडित जी का जन्म सर्प का है।
बच्चों से कहा, बच्चों तुम्हारे घर में काल सर्प है। बोले कहां? बोले कितनी अमीरी गरीबी? बोले गरीबी के मारे दुखी हैं। बोले तुम्हारे घर में माया गड़ी है, माया, और उस माया पर ही सर्प बैठा हुआ है। और जैसे कमरा खोला तो पंडित जी तो वहां में कमरा में हते ही है सर्प के रूप में। सोई लड़कन ने लो लट्ठो ऊपर से दह लट्ठो दह लट्ठ पंडित जी कूट के फिट कर थे। सोई नारद जी से पंडित जी बोले कि दया करो, अब हमें तुम ले चलो, बस इतनी कृपा कर दो, संसार में कोई किसी का